Hello students, again we have come back for the second episode of the quick revision. क्विक रिवीजन क्यों है? बिकॉज हमारा एग्ज़ाम जेई मेंस आने वाला है, जनवरी में है, नेक्स्ट जरूर होगा अप्रैल में, लेकिन जनवरी वाला भी हम ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट करें और एडवांस भी है। साथ में नीट का भी तैयारी चल रहा है, नीट का भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रिपरेशन होना चाहिए और ओलंपियाड वगैरह तो है ही है, एसएटी बिटसेट सभी के लिए हम आपके लिए प्रेजेंट कर रहा है हमारा जो चैनल एडमस वर्ल्ड स्कूल इम्पैक्ट चैनल। ये चैनल में अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो फॉर न्यू अपडेट्स, न्यूएस्ट अपडेट्स। अगेन इट मे बी द एग्ज़ाम रिलेटेड हो सकता है, ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या तो हम जब एग्ज़ाम होगा आपका रियल टाइम एग्ज़ाम, उस टाइम भी हम लोग जब पेपर आएगा वो पेपर का एनालिसिस करेंगे, उस टाइम भी आप ट्यून्ड अप रहिएगा। तो मैं पहले ही बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एडमस वर्ल्ड स्कूल इम्पैक्ट चैनल में आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप अलर्ट रहिए। तो आज जो हमने सिलेक्ट किया, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ाया था एरोमेटिसिटी, क्योंकि बहुत बच्चे का दिमाग में एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिसिटी के बारे में जानकारी नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या एरोमेटिसिटी बताया था। आई थिंक सब लोग एंजॉय किए थे आप लोग, आई होप, एंड काफ़ी अच्छा दी अप्रिशिएशन मिला मुझे। बहुत जगह से ये कॉल भी आया कि सर आप थोड़ा इनऑर्गेनिक फिजिकली बताइए। मैंने बोला ज़रूर बताएंगे, थोड़ा बेसिक चीज़ आप क्विक रिवीजन के दौर पे आपको अगर बता दे तो नेचुरली आपको बहुत हेल्प होगा, बहुत आपको यदि आपको कि इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप स्टेडली गेम खेलोगे। और ये स्टेडी गेम खेलने के लिए हमारा जो लेक्चर है वो है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मालूम है बहुत बिखरे हुए होता है, अगर समझ में नहीं आता है तो हम उसको सिंप्लीफाई किया। अब मैं बताऊंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले ही हम बता देना चाहता हूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है कि आपको मालूम है कि एक RX होगा, सपोज एक हैलाइड होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा, ओके, एंड आई विल गेट RNU, राइट, द बेसिक। हम आपको बेसिक नहीं बताएंगे, हम सीधी प्रॉब्लम में अप्रोच करेंगे, सीधा हम लोग ले लेंगे ऑर्डर क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या क्यों है उसके बारे में बताएंगे। तो ये फंडामेंटल है। RX है, न्यूक्लियोफाइल है, ऑफ कोर्स R इज डेल्टा प्लस एंड X इज डेल्टा माइनस। अगर ये एसेंट होगा तो न्यूक्लियोफाइल सीधा अटैक करेगा फ्रॉम द बैक साइड, एंटी बॉन्डिंग एमओ ऑफ CX बॉन्ड, राइट, एंटी बॉन्डिंग एमओ ऑफ CX बॉन्ड में अटैक करेगा, फिर ट्रांजिशन स्टेट होगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा। और अगर SN1 होगा तो इन दैट केस R प्लस X माइनस बनेंगे, एंड देन यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट होगा, जनरली सॉल्वेंट होता है न्यूक्लियोफाइल पोलर प्रोडक्ट, वो कोई भी साइड से अटैक कर सकता है। तो इन दैट केस यू विल गेट द रेसिमाइशन ऑफ द प्रोडक्ट, बट अनफॉर्चुनेटली 100% रेसिमाइशन वी नेवर गेट, वी गेट अराउंड 85%, मतलब 5 to 15% डिफरेंस होता है आपका रेसिमाइशन में। दो कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन दोनों तरफ 2px को रखते हैं, तो 2px का दोनों तरफ से वाटर अटैक कर सकता है। इन दैट केस 50-50 चांसेस होने से रेसिमाइशन 100% हम एक्सपेक्ट कर सकता है, बट होता नहीं है प्रैक्टिकली। अगर हम 3 डिग्री हैलाइड लेते हैं तो 3 डिग्री हैलाइड में अगर हम वाटर और अल्कोहलिक वाटर में लेके हम प्रोसेस चलाए, SN1 चला, तो इन दैट केस वी नेवर गेट 100% रेसिमाइशन। तो उसमें हम देखेंगे कैसे हम रेसिमाइशन अमाउंट को बढ़ा सकता है, समझ गया। तो नेचुरली क्या होता है, तो ये फंडामेंटल है SN1 का, ये फंडामेंटल है SN2 का, राइट। और भी हम एक नैरेटिव आपको बताते हैं, एक स्टोरी टेलिंग बता देता है। SN1 में जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर में the rate of the reaction will depend only on the reactant concentration, that means not the solvent acts as nucleophile, right, we don't add any nucleophile। तो जो RX है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करेगा रेट क्या होगा। SN1 कितना फास्ट होगा। SN1 फास्ट और स्लो होने के लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट होने के लिए और स्लो होने के लिए आपका रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन दैट इज RX के ऊपर डिपेंडेंस होगा। सॉल्वेंट हम यूज करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसमें हम न्यूक्लियोफाइल उसी को लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल हम बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं करता है। थर्ड पॉइंट इज दैट कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, जो भी कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वो कार्बोकैटायन बेसिकली आपको क्या करेगा, SN1 रेट को फास्टर कराएगा। ये आपने बेसिक देखा होगा। प्लस क्या, हमारा सॉल्वेंट पोलरिटी ज़्यादा होना चाहिए, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होना चाहिए सॉल्वेंट का, बिकॉज कार्बोकैटायन जो बनता है वो कार्बोकैटायन को चारों तरफ से क्या करना पड़ता है, हाइड्रेशन करना पड़ता है और सॉल्वेशन करना पड़ता है, सो दैट कार्बोकैटायन बिकम स्टेबल। एंड जब भी स्टेबल होगा तुरंत दोनों तरफ से अटैक हो सकती है और रेसिमाइशन की तरफ पहुंच सकती है, ठीक है। ये स्टीरियोकेमिकल फीचर था। प्लस आपका क्या होता है, ये गोज थ्रू SN1 रिएक्शन ऑलवेज गोज थ्रू इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कोई रिएक्शन का, ये अगर रिएक्टेंट है ये इंटरमीडिएट थ्रू प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये इंटरमीडिएट 2-3 इंटरमीडिएट बना फिर प्रोडक्ट बना। तो इंटरमीडिएट द्वारा, इंटरमीडिएट मतलब यहाँ पे इंटरमीडिएट है, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है, राइट। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट 1 है, इट इज ट्रांजिशन स्टेट 2 है, इट इज ट्रांजिशन स्टेट 3 है।
तो नेचुरली ये इंटरमीडिएट 1 है, ये इंटरमीडिएट 2 है, तो नेचुरली क्या ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो ये बेसिक फंडामेंटल है, आप जानते ही है कि थ्रू इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन थ्रू रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल वो जाते हैं और SN1 रिएक्शन फॉलोड होता है। SN2 में क्या होता है? SN2 में आपको मालूम है ये जो RX है SN2 में, रिमेंबर ये डेल्टा प्लस ज़्यादा होना चाहिए। ये डेल्टा प्लस जितना ज़्यादा होगी और R में जो कार्बन है उसका स्टेरिक क्राउडिंग जितना कम होगी, क्या कम होगी? स्टेरिक क्राउडिंग जितना कम होगी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बहुत फास्टर रेट में होता है। सो नेचुरली ये बेसिक फंडामेंटल है SN2 के लिए कि जो एल्किल हैलाइड है अल्फा कार्बन में, जो कार्बन में हैलोजन जुड़े हुए हैं, अल्फा कार्बन में क्या होना पड़ता है? डेल्टा प्लस ज़्यादा होना पड़ता है। एक, आप चाहे माइनस आई ग्रुप जोड़ो, चाहे स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप जोड़ो, डोंट एड प्लस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप जोड़ोगे आर कार्बन पे तो ऑटोमेटिकली SN2 रेट बढ़ जाएगा। SN2 रेट डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन न्यूक्लियोफाइल अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, तब जगह SN2 फास्टर होगा। तो नेचुरली रेट इक्वेशन में K इंटू RX इंटू न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन होगा। थर्ड पॉइंट क्या है? ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी, बिकॉज SN2 में आप देखा होगा बेसिक फंडामेंटल ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलाईजेशन, कोई प्रोसेस ऐसा होता है, कोई प्रोसेस ऐसा होता है, तो जहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलाईजेशन होगा तो ये फास्टर SN2 होगा, ये SN2 फास्टर होगा, ये SN2 स्लोअर होगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी आपको मालूम है दैट आरएनएस इक्वेशन K इक्वल टू A इंटू E माइनस E/RT, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो नेचुरली क्या होता है? रिएक्शन फास्टर होता है। तो इन दैट केस SN2 में क्या करना है? आपको ट्रांजिशन स्टेट में दिमाग लगाना है, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज करने का देखना है। तो इन दैट केस ऑफ कोर्स माइनस आई विल स्टेबलाइज, ऑल्सो वी नो दैट कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स ऑल्सो स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट, आई मीन द ट्रांजिशन स्टेट इन SN2। थर्ड पॉइंट SN2 में क्या है? न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल का प्रॉपर्टीज़ क्या है? एक स्टोरी टेलिंग में बता रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल ऐसा होना चाहिए जो एटम लोन पे देगा वो साइज बड़ा होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? हाई पोलराइजेबिलिटी होना चाहिए, बिकॉज वो कार्बन डेल्टा प्लस को अटैक करता है, राइट। सो न्यूक्लियोफाइल का ऑलवेज स्ट्रेटेजी याद रखना, न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा होगा? OH माइनस SH माइनस में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? SH माइनस होगा, बिकॉज इसका साइज बड़ा है और क्या है? इसका लिटरेटी कम है ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करें तो, और साथ में क्या? इसका पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, बिकॉज बिगर साइज, कार्बन डेल्टा प्लस कैन इजीली अट्रैक्ट दिस S डेल्टा माइनस S माइनस। सो देयरफॉर SH माइनस OH माइनस, और अगर आप देखोगे I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस, विच इज द बिगेस्ट साइज? I माइनस। सो I माइनस इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल एंड F माइनस इज द पुअरेस्ट न्यूक्लियोफाइल among the I, Br, ClF in aqueous media। बट अगर मीडियम चेंज करता है, DMSO, HMP एक्सेट्रा सॉल्वेंट चेंज करते हैं, तो नेचुरली फ्लोरीन माइनस का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, तो नेचुरली क्या होता है? फ्लोरीन माइनस बिकम्स वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल in the cases of non-protic, non-aqueous solvents like HMP, hexamethyl phosphoramide. It can be your DMSO, it can be DMA, it can be DMF, it can be any kind of solvent you choose which is not protic, polar, and which is basically aprotic and very low polar. So in that case fluorine minus can act as a very good nucleophile. But aqueous media जहाँ तक involved है, I minus will be the best nucleophile because I minus the biggest size, a largest size, and also I minus is very easily polarizable. Also I minus का क्या प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, फ्लोरीन माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। तो नेचुरली जो सॉफ्ट बेस जो है पियर्सन क्रिक मॉडल में, जो हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस सॉफ्ट बेस कॉन्सेप्ट है, उसका हिसाब से आपका सॉफ्ट बेसिस बेसिकली गुड न्यूक्लियोफाइल्स IIT में आ सकता है और ओलंपियाड में आ सकता है और नीट में आ सकता है। हार्ड बेसिस आर बेसिकली वेरी गुड बेसिस which we use for elimination reaction like E1, E2, E1, CBI, right? So remember these things, this basic storytelling I have told you. So naturally I will go for the next stage is that how SN1 reactivity, SN2 reactivity depends on the halides, that is aromatic or aliphatic halides. So next stage I will go to the rate of the SN1 reaction. आपका दिमाग में ये घुस गया तो मान लीजिए आपका काम 99.99% इफ नॉट 100% आपका हो गया कि SN1 में हम किसको सपोर्ट करेंगे। SN1 में कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी को हम जरूर देखेंगे। तो नेचुरली अगर देखेंगे SN1 रिएक्टिविटी डिफरेंट एरोमेटिक और डिफरेंट हैलाइड्स, अगर हम देखते हैं AR3CX दैट इज ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड, डाइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड एटसेट्रा, AR मींस aryl ring. So AR3CX will be having more the SN1 reactivity than AR2CHX, because अगर आप जब SN1 देखोगे
प्लस कर लेना, Ar3C प्लस, X माइनस को हटा के Ar2CH प्लस, सबको हटा के प्लस कर लेना। अब देखो वो बहुत बढ़िया स्टेबलाइज कर सकता है। ROCH2 प्लस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेबल कार्बोकैटायन, RSCH2 प्लस आप देखिए बहुत बढ़िया स्टेबलाइज कर सकता है। आप देखिए R2NCH2X बहुत बढ़िया स्टेबलाइज कर सकते हैं प्लस चार्ज को, बिकॉज OS and they have the लोन पेयर्स। अगर लोन पेयर कार्बोकैटायन के बाजू में है लाइक ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन, बहुत बढ़िया सपोर्ट करता है, स्टेबलाइज भी करता है। नेक्स्ट आता है 3 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड, देन कम्स बेंजालिक हैलाइड। लास्ट क्लास में हमने बताया था बेंजालिक कार्बोकैटायन इज 1 कैलोरी लेस स्टेबल देन 3 डिग्री हैलाइड, सो रिमेंबर ये थिंग। उसके बाद देखिए एलाइल आता है, एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड में क्या होता है, अगेन एलाइल के कार्बोकैटायन आप देखोगे तो एलाइल कार्बोकैटायन इज स्टेबल बिकॉज ऑफ कंजुगेशन, सो नेचुरली एलाइल। देन कम्स योर 2 डिग्री हैलाइड, then comes your neopentyl halide. Just look at R3CCH2X. Neopentyl halide and primary halide is almost similar in the case of SN1 reaction. So SN1 में basically neopentyl halide or primary halide will not take part. Up to you can think of the 2 degree halide SN1 reaction you can expect. Basically 2 degree halide can give you both the reactions, both the types, SN1 and SN2 both, based on the solvent, based on the nucleophile used or not used, etc. आपको मालूम है तो आप जरूर याद रखना सेकेंडरी हाइलाइट तक SN1 कंसीडर करेंगे। बाकी कोई भी जगह में प्राइमरी बोलो, RCHDX बोलो, RCHDCH2X बोलो, सब प्राइमरी हाइलाइट। विनाइल में तो होगा नहीं बिकॉज देयर इज अ रेजोनेंस इन द विद द CX बॉन्ड, सो नेचुरली विनाइल हाइलाइट में होगा नहीं। सिमिलरली कार्बोकैटायन कैनॉट फॉर्म हियर एट द ब्रिजेड कार्बन, सो नेचुरली ब्रिजेड कार्बन अगर हाइलाइट होगा, आई मीन ब्रिजेड कार्बन पे, इन दैट केस SN1 इज रूल्ड आउट। So therefore these are the basically the strategy of making the answers for the questions given to you. That question can come on involving this particular order. Of course this order is 100% authentic order, internationally acclaimed order. So आप जरूर ये follow करना, जरूर आप लिख लेना। आपको मैं आधा मिनट टाइम देता बिकॉज हमारा रिविजन क्विक रिविजन है। Hope you got it. So we'll go to the next part, that is nothing but your the SN2 order. SN2 रिएक्टिविटी में हमने पहले ही बोला था SN2 रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए। SN2 रिएक्टिविटी में जो कार्बन पे हैलोजन लगे हुए हैं वो कार्बन में डेल्टा प्लस ज़्यादा होना चाहिए, स्टेरिक क्राउडिंग कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, तब जाके आपका SN2 बहुत बढ़िया होता है। अब जब SN2 ऑर्डर में आते हैं, व्हाट इज लिटरेचर सेइंग, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट सेइंग, क्या एक्सपेरिमेंट क्या बताते हैं। एक्सपेरिमेंट बता रहा है Ar3CS का हाईएस्ट SN2 रेट। आप बोलोगे सर गजब बात है सर, आप खुद बोल रहे हैं सी में स्टेरिक क्राउडिंग कम होना चाहिए। हम बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, कल भी बोलेंगे, हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बोलेंगे इस अल्फा कार्बन में स्टेरिक क्राउडिंग कम होना चाहिए। बट आपने तो यहाँ पे फिनाइल डाल दिया सर, आप वो बोल रहे SN2 बढ़ गया। नहीं, वो अलग है, कॉन्सेप्ट ही अलग है। यहाँ पे Ar3CX आपको फास्टेस्ट SN2 देगा, देन Ar2CHX, देन ArCH2X, माय डियर। Then comes your ZCH2X. ZCH2X is what? ZCH2X is Z is HCOCH2X, CH is COCH2X, etc. That is the with dry group and the minus I minus R group. Minus I minus R group. Basically, these groups are this, and this group basically helps the SN2 reaction to happen faster. After that comes your allyl. Then comes your primary halide, my dear. Then comes your RCHDX and RCHDCH2X. Remember, there is no isotope leveling isotope kinetic isotope effect. There is no kinetic isotope effect in the case of SN2. RCHDX and RCHD is alpha carbon deuteride, it is beta carbon deuteride. So in that case कुछ नहीं होता है। अल्फा कार्बन में चाहे रखो ड्यूटेरियम पे, बीटा कार्बन में कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। देन योर 2 डिग्री हैलाइड, अगेन याद रखना 2 डिग्री हैलाइड तक ही हम SN2 मानते हैं। बाकी नियोपेंटाइल हैलाइड बोलो और आपका टर्शियरी हैलाइड बोलो, नियोपेंटाइल बोलो और आपका बोलो क्लोरोबेंजीन और विनाइल क्लोराइड, और अगेन द हैलाइड लाइक द ब्रिजेड कार्बन हैलाइड, SN2 होगा नहीं। डोंट एक्सपेक्ट SN2 in those cases. That means after 2 degree halide, R3CX, R3CCH2X, neopentyl, vinyl, phenyl, etc. or the bridged carbon halides will not work for SN2. So SN2 में ये order again followed होता है। तो मैं छोटा सा आपको बहुत अच्छा तरीके से आपको बता देंगे क्यों ऐसा होता है। Ar3CX greater than Ar2CH, again much greater than RCH2X. सो मैं फिर अगेन आधा मिनट आपको टाइम देता हूँ, आप जरूर नोट कर लीजिए SN2 रेट को। आपको जरूर ना भी पूछे लेकिन आप तो जरूर याद रखिएगा
क्यों सर बोल रहा है, क्यों हम बोल रहा है, क्यों लिटरेचर बोल रहा है, क्यों एक्सपेरिमेंट बोल रहा है. आई एम गिविंग half minute to write down the order, please. Fine, noted. I guess you have noted. So now my work is that to make you understand why, sir, you told me this, why you tell me this, why you tell me RCH2X. Tell me, sir, clearly explain. Sir, I don't understand, sir. Actually मेरा भी बचपन में बहुत दिक्कत होते थे कि ये ऑर्डर कम कैसे समझूँ, कैसे समझूँ, कैसे इसको अलाउ करूँ कि ये हो रहा है, कैसे हम अलाउ करूँ. देखो ध्यान से सुननी बात, मेरा बात. सपोज ये आपका, हम एक बेंजीन रिंग लेके काम कर रहे हैं, CHH, इट इज़ योर H, इट इज़ योर X, राइट. इट इज़ योर बॉन्डिंग एमो. यू मस्ट बी नोइंग दैट बॉन्डिंग एमो कैसे होता है. बॉन्डिंग एमो कैसे होता है, ऐसा बॉन्डिंग एमो होता है, राइट. बॉन्डिंग एमो ये कार्बन X का. फिर एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, ऐसा. यहाँ पे इसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, ऐसा एंटी बॉन्डिंग एमो. रिमेंबर दिस इज द एंटी ABMO. ABMO एंड दिस इज द BMO. ABMO, this is the benzene ring basically. Just look at, my dear student, very interesting and important to you. So it is like this, the benzene ring, and I am getting CH2X outside. In the antibonding MO, basically a nucleophile with this lone pair in the orbital will be attacking like this, right? In the antibonding MO. जैसे अटैक करेगा एंटीबॉन्डिंग MO में, तुरंत क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाएगा. अब देखो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, ध्यान से सुनना बात मेरा. ये देखो सब 2pz बेंजीन रिंग का ऐसा 2pz खड़ा पड़ा है, यहाँ पे CH2 है, CHH है. आप देखो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है ऐसा न्यूक्लियोफाइल का भी थोड़ा सा जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे आपका हेलोजन भी जुड़े हुए हैं थोड़ा सा, डेल्टा माइनस. ये मतलब हेलोजन डेल्टा माइनस, इट इज न्यूक्लियोफाइल डेल्टा माइनस. सो दिस इज द सिचुएशन माय डियर, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट. Just look at what is you are finding in transition state. That you are finding that these all 2pz orbitals and this 2pz orbitals, this carbon 2pz orbitals, they are in the same plane. That means what? They can have a nice AMO basically. They can have nice AMO, molecular orbital basically, bonding molecular orbital. So therefore what? The C2pz for the CH2X outside the benzene ring will have the beautiful conjugation with the benzene ring 2pz orbitals, and this 2pz evolved out because of the transition state formation, my dear student. So naturally एक बेंजीन अगर इतना सपोर्ट कर देता है तो तीन बेंजीन कितना सपोर्ट करेगा, my dear? Suppose if it is 3 benzene, so in that case how much they will support, you tell me. दैट इज एक बेंजीन अगर इतना सपोर्ट कर, 3 बेंजीन तो सपोर्ट करेगा. अगर करेगा तो नेचुरली हमारा ये जो पीछे का ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर हमने लिखा था AR3CH ग्रेटर देन AR2CHX देन AR CH2X, क्यों नहीं करेक्ट होगा? आई होप यू गॉट माई पॉइंट. डोंट थिंक ऑफ the steric crowding here. Phenyl ring is a planar ring. It is not 3-dimensional like CH3 tri-C like group. No, it is a planar ring. So it will stabilize the transition state as I said just now over here. So 3-phenyl ring will stabilize more. I think सबको समझ में आ रहा है कि सर ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि 3 फिनाइल ग्रुप में कैसे स्टेबलाइज होता है. हमने आपको बता दिया थ्रू कॉन्जुगेशन 2pz गेट स्टेबिलिटी इन द ट्रांजिशन स्टेट. मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट फास्टर विल बी द SN2. अगर देखिए अगर आप ये लेते हैं, सपोज मान लीजिए हम लेते हैं CH3, लेट्स से CH3 C, लेट्स से डबल बंड हो, लेट्स से ये CH2X, राइट, CH2X. जस्ट लुक एट माय डियर स्टूडेंट, इट इज X. So again you will find anti-bonding MO between the CX, right? Anti-bonding MO, right, this, and nucleophile has to attack from this side, right, my dear student? Here again CO, there is a pi anti-bonding MO, right, my dear student? What happens is that when it goes to transition state, you get basically CH3C, it is O, it is like this, right? There is anti-bonding MO like this, anti-bonding MO like this, it is like this, CO anti-bonding MO, and here basically CH2, it is your, this 2pz is like this, and over here delta X delta minus, it is nucleophile delta minus, my dear student. Over here you can find that these are compatible for overlapping. That means what? CO pi star antibonding MO is conjugating with the C2pz of alpha carbon. So why RCOCH2X is faster SN2 than CH3CH2X? The reason being stability or stabilization by the antibonding MO, it is pi star, remember it is pi star, which stabilizing
the carbon 2pz of alpha carbon. So I think I should not increase more this lecture. That जो भी आपको बताना था मैंने बता दिया है. आपको जरूर अभी क्या करना है कि ऑर्डर जो मैंने लिखा है ये देख लेना है. न्यूक्लियोफिलिक जो है कोई भी स्टैंडर्ड अब एनसीईआरटी बुक से मिल जाएगा, आप जरूर वहाँ से कर लेना. पुराना टेस्ट पेपर जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्व करो. अगर आपको डाउट आता है आप पूछो, हम आपको बता देंगे. तो आप जरूर समझ में आ गया. तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जो IIT में आ चुका था और कभी भी आ सकता है, बंगाल जॉइंट में और नीट में कभी भी आ सकता है. लेट्स से OCST, लेट्स से हमें एक क्वेश्चन देता है CH, लेट्स से CH3 over here CH, let's say it is your X, let's say it is a CH, let's say it is your I'm taking nitrobenzene over here, nitrobenzene, it is your CH3. Okay, if I give aqueous alcohol, I hope that many of you can do this particular question, and very simple. What is the possible product? अगर आपको मैं पूछता हूँ, आप सोचिए क्या होता है. ये 2 डिग्री हैलाइड है, ठीक है. इसको हटा देंगे तो नेचुरली कार्बोकेटन बनेगा. हम SN1 कंडीशन पुट कर रहे हैं तो नेचुरली क्या आइदर ऑफ दिस मिथाइल हाइड्रोजन और फिनाइल नाइट्रो can shift or this can shift. Who will shift? Basically you understand that if somebody shifts then it gives stability. So in that case hydride will shift over here and carbocation comes over here, then alcohol will be attacking over here. Okay, alcohol attack will come from here. So in that case the product, major product will be coming at O(C2H4) at this carbon. So it is a very fantastic question. It was by basically selection of the shifting hydride, methanide or the phenyl ring with the stabilizing group, because यहाँ पे कार्बोकेटन आता है तो O लोन पेयर स्टेबलाइज करता है थ्रू कंजुगेशन, एवरीबॉडी नोज. बट यहाँ पे नाइट्रो -I-R ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन खा चुका है, तो हाउ इट स्टेबलाइज द कार्बोकेटन. सो ऑलवेज माइग्रेशन फ्रॉम दिस साइड एंड द प्रोडक्ट विल बी कमिंग एज पर आवर प्रेडिक्शन. नेक्स्ट एक बढ़िया एक क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते लेट से ऐसा, यहाँ पे मान लो O, इट इज़ अ CH3 हमने लिया, लेट से इट इज़ योर H, it is your let's say H, it is let's say it is OBS, brozylate लिया, यहाँ पे H लिया, right? My dear student, just look at over here. I'm treating this compound with CH3CO2H, CH3CO2H. Okay, it is an integral part. Why I am writing this particular question? क्यों मैं लिख रहा हूँ? কেন লিখছি আমি কোশ্চেনে কেন লিখছি? কারণটা হচ্ছে আসুক আর না আসুক, आए चाहे ना आए, हमें समझ में आना चाहिए कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बोल के एक चीज़ होता है SN2 में, जो यहाँ पे शो कर रहा है. क्या होता है? ये O लोन पर बेसिकली इसको अटैक करता है, OBS को हटा देता है. क्यों? OBS इज ब्रोजाइलेट. व्हाट इज ब्रोजाइलेट? बेसिकली आई गेट यहाँ पे ब्रोमीन, इट इज योर SO2, बेसिकली SO2O बेसिकली इज अ ब्रोजाइलेट ग्रुप. ओके, दैट इज पैराब्रोमो सल्फोनेट ग्रुप. तो ब्रोजाइलेट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप. ये चला जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आई विल गेट because of the NGP, I will get this kind of process here. They just look at plus, it is CH3 like this, it is a plus, it is your H. Okay, now what happens is that suppose हमने यहाँ पे बोला C12 है, C14 है, तो नेचुरली क्या अगर एसिटिक एसिड आएगा तो दोनों तरफ से अटैक कर सकते हैं. देखो SN2 हो गया, एक SN2 यहाँ पे हो गया, इंट्रामोलिकुलर SN2 दैट इज कॉल्ड NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन. तो यहाँ पे भी अटैक कर सकते हैं C12 में, यहाँ पे भी अटैक कर सकते हैं C14 में. नेचुरली आई विल गेट 2 types of products. One will be like this, it is your like this OCH3. Okay, it is your OC double bond O, it is your it is your O, it is CH2 OCOCH3. Okay, or also you can get CH3, it is 12 carbon and it is 14 carbon, and also we can get another product that is your, it is your CO, it is your like this O, it is a CH3, it is a CH2. Okay, 14 carbon, it is a OCOCH3. That means what I mean to say, हम आपको क्या बोलना चाह रहा था, आपको मैं की बोलते চাইছি, আমি কি বলতে চাইছি, আমি বলছি যে অক্সিজেন লোন পেয়ারটা কিন্তু इंट्रामोलिकुलर SN2 করছে, যেটাকে আমরা নেইবারিং গ্রুপ পার্টিসিপেশন or we call ankymeric assistance, and after that again SN2 is happening. So in that case you get this kind of product. So SN1 SN2 का 2 एग्जाम्पल हमने दिया है जो कि आपको बहुत काम आएगा, और सारे ऑर्डर हमने बता चुका है. केवल ध्यान रखना SN1 में कार्बोकेटन स्टेबिलिटी और SN2 में अल्फा कार्बन में स्टेडी क्राउडिंग काम करो और डेल्टा प्लस बढ़ाओ. ये मेरा आज की मुद्दा था. तो मैं ज़रूर मानूंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है हमारा लेक्चर, और यही आपको आगे ले जाएगा. ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि टॉप रैंक प्रोड्यूस करने वाला हम लोग ही है, तो हम लोग ही किया है, तो आप ज़रूर इसको फॉलो करें. तो लास्ट मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप ज़रूर हमारा चैनल को, एडमस वर्ल्ड स्कूल चैनल को, जो कि इम्पैक्ट का कोर्स ला रहा है,
वो चैनल को आप जरूर अभी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बहुत सारे फ्रेंड को बताइए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, आप क्यों कर रहा है। हमारा मुद्दा एक ही है कि हमें अच्छा रैंक करना है, हमें बंगाल से नहीं पूरी इंडिया से ही भी देखना है कि हमें अच्छा रैंक करना चाहिए। हम खुद करें तो हमारा फ़ायदा होगा, हम दूसरे के भरोसे में क्यों रहे। तो आप जरूर, आपके लिए हम जरूर every day, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, even on the holidays, the videos will be coming. आप जरूर लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। कमेंट में लिखना भूलिए मत, कमेंट में जरूर आप लिखिए कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपने कमेंट बहुत कम किया है मेरा लास्ट वीडियो में इन दिस चैनल। तो मैंने तो पहले जो था बहुत भीड़ कमेंट्स आता था, आज कमेंट्स कम आ रहा था, लेकिन कमेंट्स हमको ज़्यादा चाहिए। आपको और ज़्यादा फ्रूटफुल, आपको सब्जेक्टिव ओरिएंटेड, आई मीन सब्जेक्टिव कंक्लूसिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस चाहिए जो हम आपको सॉल्व कर दें और आपका अच्छा हो। तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा एडामस वर्ल्ड स्कूल चैनल को, जहाँ पे इम्पैक्ट का कोर्स आ रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।